लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि मुस्कुराना भी एक परीक्षा हो सकती है। जैसे ही एक खूबसूरत लड़की आईने के सामने मुस्कुराई, उसके सिर के ठीक ऊपर एक सुनहरा सितारा चमक उठा। इसका मतलब था कि उसने परीक्षा पूरे अंकों के साथ पास कर ली थी। लड़की को यह सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस जगह पर जो छात्र 3 बार फेल हो जाता था उसे जानवर में बदल दिया जाता था। इसलिए उसके पास मुस्कुराने की कोशिश करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लड़की ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसके सिर के ऊपर काला धुआं उठने लगा और हवा में एक चमकता हुआ बड़ा F दिखाई देने लगा। सिर्फ ठीक से मुस्कुरा न पाने की वजह से लड़की परीक्षा में फेल हो गई थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका दोस्त ग्रेग सिर्फ अपनी उंगली कट जाने की वजह से फेल हो गया था। उसी पल लड़की को इस स्कूल की अच्छाई पर शक होने लगा। दूसरी क्लास जंगल में जीवित रहने की कला की थी। पेड़ की जैसा दिखने वाला एक प्रोफेसर उनसे बोला, ये मासूम दिखने वाले बैंगनी फूल असल में खतरनाक इंसान खाने वाले पौधे हैं और ये साधारण दिखने वाले बिजू के रात में बेरहम हथियारों में बदल जाते हैं। याद रखो, अच्छाई वही है जो बुराई का सबसे अच्छा भेष पहन सके। तभी गलती से ग्रेग उन फूलों के बीच पहुंच गया। वह घबरा गया और दौड़ने लगा, लेकिन वह पहले ही 2 विषयों में फेल हो चुका था। अगर वह एक और विषय में फेल हो जाता तो उसे सजा मिलती। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक भयंकर तूफान उसे चारों तरफ से घेर लेता है। लड़की कुछ नहीं कर सकी। वह बस बेबस होकर उसे दर्द से चीखते हुए हवा में गायब होते देखती रही। उसी पल लड़की को लगा कि वह स्कूल फॉर गुड में नहीं बल्कि स्कूल फॉर इविल में है। कुछ ही देर बाद तीसरी क्लास शुरू हुई। प्रोफेसर उन्हें विशिंग फिश की मदद से इच्छाएं पूरी करना सिखा रहा था। बाकी लड़कियां बहुत उत्साहित थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। लड़की सिर्फ यह जानना चाहती थी कि स्कूल फॉर गुड ने उसके दोस्त ग्रेग को आखिर किस चीज में बदल दिया है। उसे तो ये शक भी होने लगा था कि कहीं ये विशिंग फिश भी पहले कोई फेल हुआ छात्र तो नहीं थी। पहली लड़की उत्साह से नदी किनारे गई। उसने पानी में हाथ डाला और अपने भविष्य के सच्चे प्यार की एक झलक देख ली। ये देखकर दूसरी लड़की भी उसे धक्का देकर आगे बढ़ गई और उसने भी पानी में हाथ डाल दिया। झील की सतह फिर से लहराई और उसके भविष्य के जीवन साथी का चेहरा दिखाई देने लगा। उनकी प्रतिक्रिया देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हुआ। फिर उसने लड़की से भी कोशिश करने को कहा। अगर सच में कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी तो क्या लड़की इस असफलता के श्राप को तोड़ सकती थी? लड़की आगे बढ़ी। उसने पानी में हाथ डाला और सबके लिए उम्मीद की कामना की। अगले ही पल झील में एक भयंकर भंवर उठ खड़ा हुआ। यह देखकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मछलियों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ आने लगा। वे मछलियां उसका हाथ कसकर पकड़ने लगीं। फिर वे लगातार इकट्ठा होती गईं और आखिरकार किनारे पर एक जीवित लड़की का रूप ले लिया। तब पता चला कि वह सचमुच एक ऐसी छात्रा थी जो पिछले 100 सालों से इस झील में एक श्राप की वजह से फंसी हुई थी।